देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी एक नजर डालें हमारे आज के खास ग्रीन टिप पर। देखिए, पत्ती में झुलसा रोग जो है ये बड़ा भयंकर रोग है और इसको हम अल्टरनेरिया भी कहते हैं। इस पर होता क्या है कि पत्तियों पर गहरे कत्थई रंग के धब्बे पड़ते हैं और धीरे धीरे पत्तियां सूखना शुरू हो जाती हैं और पौधा जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैंकोजेब 75% 2 किलोग्राम पर हेक्टर या जीरम 80% 2 किलोग्राम पर हेक्टर, और ये भी उपलब्ध ना हो तो जिनेब 75% 2.5 किलोग्राम पर हेक्टर रसायन को लेकर के और 1000 लीटर पानी में जो है घोल करके और हम इसका छिड़काव करते हैं मशीन से, तो उससे जो है हमारा ये पत्ती झुलसा रोग का उपचार हो जाता है। उसके बाद एक रोग और है सफ़ेद गोरुई, और दूसरा रोग जो है इसी के साथ मिला हुआ रोग है तुलासिता रोग, जो मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि बीज जनित रोग हैं और ये बीज जनित रोग के लिए बीज उपचार करके ही, क्योंकि ये आवश्यक है कि हम उस स्थिति तक, हम उस स्टेज तक, हम उस स्तर तक ना पहुँचें, उससे पहले ही अगर हम अपने जो इन रोगों से अपना बचाव कर लें तो ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए बीज उपचार, और बीज उपचार के लिए बहुत ज़रूरी है कि थीरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज या कार्बेंडाजिम 2 किलोग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से पहले ही हमने अगर बीज उपचारित कर लिया है तो ये गेरुई और तुलासिता से हमारा छुटकारा हो जाएगा। इसके बाद जो ये रोग हैं ये बहुत ही भयंकर रोग हैं, और विशेषकर जो है ये 3 ऐसे रोग हैं जिनको ना होने पर हमारा उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। तो इन्हीं रोगों को जो है के लिए जो है हम इस्तेमाल रसायन करते हैं। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। स्थानीय भाषा में एसएमएस के जरिए मिलेगा मौसम का हाल, आईएमडी मुफ्त में दिलाएगी किसानों को जानकारी। यूरिया के बाद अब किसानों को बोतल में मिलेगा डीएपी, भारी भरकम बोरियों से मिलेगा छुटकारा। सरकार की तरफ से महिला किसानों को तोहफा, मुफ्त में बांटे जा रहे हैं मोठ के बीज। फसलों की पैदावार से लेकर किसानों की आय तक लगभग कृषि से जुड़े किसानों के आधे काम सिंचाई पर निर्भर करते हैं और भारत के आधे से ज्यादा भाग में हो रही खेती बरसात पर निर्भर करती है। ऐसे में किसानों के लिए समय समय पर मौसम का हाल और पूर्वानुमान जानना काफी जरूरी हो जाता है, जिसको देखते हुए ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने किसानों की मदद के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। इस नई पहल के तहत अब आईएमडी किसानों को एसएमएस के जरिए समय समय पर उनकी स्थानीय भाषा में उनके इलाके का मौसम का पूर्वानुमान जारी करके बताएगा। खास बात यह है कि आईएमडी की तरफ से किसानों को ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि इस सेवा के लिए किसानों के बीच एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। वहीं इस योजना के जरिए देश में किसी भी जगह का किसान अपने गांव या ब्लॉक के लिए अगले 5 दिन में बारिश, तापमान, उमस और हवा की रफ्तार जैसी मौसम की जानकारी हासिल कर सकता है। आपको बता दें कि किसानों के इस आवेदन पर आईएमडी की एक डेडिकेटेड टीम अलग से काम करेगी और किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में उनके इलाके का मौसम पूर्वानुमान जारी करेगी। जाहिर है कि हमारे देश में किसानों का एक बड़ा वर्ग स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे में मौसम संबंधी जानकारी उन्हें समय रहते नहीं मिल पाती है। सलाह देने के लिए अभी जिस प्रणाली का उपयोग हो रहा है वो एक जिले के लिए होती है और ये स्वैच्छिक भी है, मगर अब जो नई योजना के तहत जानकारी दी जाएगी वो क्षेत्र के किसान के लिए खास और ज्यादा उपयोगी साबित होगी।
खेती किसानी में क्रांति लाने के उद्देश्य से दिन रात मेहनत कर रहे देश के कृषि वैज्ञानिक अब जल्द ही एक और नया कारनामा दिखाने वाले हैं, जिसके तहत अब किसानों को डीएपी की भारी भरकम बोरियों से छुटकारा मिल सकेगा। दरअसल नैनो यूरिया में सफलता हासिल करने के बाद अब कृषि वैज्ञानिक नैनो डीएपी, नैनो जिंक और नैनो कॉपर पर तेजी से काम करने में लगे हुए हैं। एनडीआरसी में नैनो डीएपी, नैनो जिंक और नैनो कॉपर पर विकास किया गया है, साथ ही इनका फील्ड ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद अब इन सभी को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। ये काम पूरा होने के बाद इसका उत्पादन भी शुरू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि इनका इस्तेमाल करने से किसानों का ढुलाई का खर्च भी कम होगा, जिसकी वजह से ये नैनो फर्टिलाइजर किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। एक खबर की माने तो देश में करीब 1100 स्थानों पर करीब 2 दर्जन फसलों पर नैनो डीएपी का ट्रायल किया गया है, जिसमें पाया गया है कि ये पारंपरिक डीएपी, जिंक, कॉपर से कई मामलों में बेहतर है। इसके लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रोडक्शन प्लांट भी स्थापित किए गए हैं, जिनमें उत्पादन शुरू होते ही डीएपी की किल्लत नहीं होगी। और इतना ही नहीं, इन प्लांट्स के शुरू होने से तकरीबन 1000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राजस्थान सरकार ने महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठा लिया है, जिसके तहत सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही उन्हें खेती किसानी की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए कई नए कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की महिला किसानों को मुफ्त में मोठ के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही महिला किसानों को खेती का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि खेती के क्षेत्र में भी महिलाओं का नाम आगे उभर कर आ सके। योजना के तहत राज्य की लघु एवं सीमांत महिला किसानों को मोठ के प्रमाणित बीज की मिनी किट्स मुफ्त में दी जाएंगी, जिसके लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति व गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पहली बार कृषि के लिए अलग से प्रस्तुत बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के तहत इन मिनी किट्स का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। खास बात यह है कि जिन महिलाओं के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और खबर की माने तो महिला किसान ग्राम सेवा, क्रय विक्रय सहकारी समिति, तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, लैंप्स, पैक्स एवं एफपीओज इन स्थलों से ही बीज प्राप्त कर सकती हैं। अगर किसी किसान को इस योजना के बारे में और भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। महाराष्ट्र से अब तक कृषि उपज चोरी होने की कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन भंडारा जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले में एक सरकारी गोदाम से किसानों के 64 क्विंटल धान चोरी होने का मामला सामने आया है। इस चोरी की घटना को देखकर किसानों का कहना है कि अब सरकारी गोदाम भी अनाज के लिए सुरक्षित नहीं रह गए हैं। किसानों का कहना है कि अगर यहां से भी उपज की चोरी होने लगेगी तो सुरक्षा पर सवाल उठेगा। जहां एक तरफ बिहार के बगाहा के किसान यूरिया खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में यूपी से बगाहा आ रहे एक पिकअप वैन से पुलिस ने 55 बोरी यूरिया को जब्त किया है। इसके बाद जब्त यूरिया खाद चौतरवा थाना परिसर में लाई गई, जहां पर किसानों का कहना है कि यूरिया किसी दुकानदार का नहीं है। इसके बावजूद अधिकारियों के द्वारा परेशान करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। बलय घाटी के सियोहली में किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ ने किसानों को लूटने से बचाने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत पंजीकृत सोसाइटी के सदस्य किसान अब खुद टमाटर की खरीद करके इसे बाहरी राज्यों के व्यापारियों को उचित दाम पर बेचेंगे। टमाटर बेचने की पूरी प्रक्रिया संगठन के मुख्य कार्यालय से ऑनलाइन रहेगी। इससे अब बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी।
बीते सोमवार को भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के आह्वान पर खेतों के लिए 8 घंटे बिजली न मिलने के कारण हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए निर्भय सिंह ने कहा कि हरियाणा की सरकार किसान विरोधी है, समय समय पर किसानों को निशाना बनाकर परेशान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 सालों में मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम हुआ है। पहले देश के किसान के पास मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर जानकारी का अभाव हुआ करता था। अब सॉइल हेल्थ कार्ड अभियान चलाने से किसानों को काफी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।